अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरे नाज़रीन, हम लोग पिछले कई एक सालों से एक बात को कहते चले आए हैं कि 2026 के मार्च से इस दुनिया के लिए, खासकर मिडिल ईस्ट के लिए सख्त तरीन जो है वो वक्त शुरू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है 1 मार्च 2026 से हो चुकी है। और आगे हर आने वाले दिन के साथ इन मुसीबतों में, परेशानियों में, जंगों में, कत्ल गारतगिरी में, बेचैनियों में इजाफा ही होता चला जाएगा। और ये टाइम चलेगा लगभग 2030 तक। 2030 के बाद ही कहीं जाकर इस पूरी दुनिया में अमन सुकून कायम होगा। अब जरा गौर कीजिए और हालात पर नजर रखिएगा। देखिए, इस साल और आने वाले चंद सालों में जो घटनाएं, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, जंगें और मौतें होने जा रही हैं, यानी अब आने वाले टाइम में जो हालात आने वाले हैं, जिस तरह के वाक़ात होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, मैं वो तमाम चीजें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरी इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लो और लिख कर रख लो। अब हम और आप लोग उस वक्त में दाखिल हो चुके हैं, उस टाइम में जिसमें बड़ी अजीब व गरीब चीजें, वाक़ात हम लोग अपनी सर की आंखों से देखने जा रहे हैं। वो जिन्हें देखकर आप लोग खुद महसूस करेंगे और कहेंगे कि आज से पहले हमने ऐसी अजीब व गरीब बातें और वाक़ात और हालात के बारे में न कभी सुना और न ही कभी देखा। अब हम लोग इस टाइप के हालात में जी रहे हैं। तो मेरी एक एक बात को आप लोग नोट करते चलिएगा। वो जिन चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले टाइम में मज़ीद हालात ख़राब जो होने जा रहे हैं, तो वो चीज़ें ये हैं कि जो आप लोग देखने जा रहे हैं, जैसे कि कुदरती आफात, अजीब व गरीब मौसम, सख्त तरीन बारिशें, जलजले, भूकंप, सैलाब, सब कुछ ख़त्म कर देने वाली जंगें, मुआशी बहरान, बेरोज़गारी, जुल्म सितम, इस तरह की तमाम चीज़ें हम लोग अगले चंद महीनों के अंदर बड़े पैमाने पर होता हुआ इस दुनिया के अंदर देखेंगे। आप लोग देखोगे इस पूरी दुनिया में उमूमी सतह पर लोग सख्त तरीन खौफ में जी रहे हैं। हर कोई डरा डरा सा होगा। इस डर खौफ की कई एक वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि इसमें मजहबी जंगे भी शामिल हैं, इख्तलाफात भी शामिल हैं, बीमारियां भी शामिल हैं, कत्ल गारतगिरी भी शामिल है, इसमें जुल्म भी शामिल है, इसमें कुदरती आफात भी शामिल है, इसमें बेरोजगारी, गुर्बत भी शामिल है। तो ये इस तरह की तमाम चीजें आप लोग देखने जा रहे हैं, जिनकी वजह से इस पूरी दुनिया में लोग सख्त तरीन परेशानी की हालत में डरे डरे से खौफ के आलम में जी रहे होंगे। आगे आप लोग देखोगे इस पूरी दुनिया में सख्त तरीन जलजले बपा हो रहे हैं, वो जिसमें फलक बोस, बड़ी बड़ी ऊंची और मजबूत इमारतें, बिल्डिंगें गिर रही हैं, और जिसमें बहुत बड़ा नुकसान जान और माल का इंसानों को हो रहा होगा। और खासकर उसके साथ आप लोग ये भी देखोगे कि तकरीबन 121 कंट्रीज के बड़े बड़े शहर जंगों की वजह से तबाह हो रहे हैं। और इसके साथ ऐसे अजीब व गरीब फितने रूनुमा हो रहे होंगे, जिनकी एक इंसान कल्पना ख्वाहिश भी नहीं कर सकता। कि अभी एक फितना ठीक से खत्म भी नहीं हुआ होगा कि दूसरा फितना या नई मुसीबत, कोई जंग भड़क जाएगी। और हर रोज एक अलग तरह की बात, अलग तरह की चीजें, वाक़ात देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, वो जिनकी वजह से हर किस्म के मसाइब और मुश्किलात इंसानों को अपने घेरे में लेने के लिए जा रहे हैं, वो जिनसे निकलना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये इतना मुश्किल हो जाएगा कि लोग मौत की तमन्ना करेंगे कि काश हम इस वक्त के आने से पहले ही मर जाते। और इसके साथ ही ऐसी हलाक कर देने वाली बीमारियां आने वाली हैं, जिनको इस दुनिया वालों ने अपने हाथों से तैयार कर रखा है। और इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़े लेवल पर बहुत ही बुरा होगा, जिनके इस्तेमाल होते ही ऐसी बीमारियां इंसानियत को अपने घेरे में ले लेंगी, जिनका कोई इलाज ना होगा। लोग कैद होकर रह जाएंगे और इन बीमारियों की वजह से इतनी ज्यादा मौतें होंगी कि इनका कोई भी इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ये अनगिनत लातादाद मौतें इन बीमारियों से, इन जंगों की वजह से होने जा रही हैं। और इसके साथ ही ये जो जितने भी अरब ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, तो इन सभी अरबों के दरमियान इस खित्ते यानी मिडिल ईस्ट में सख्त जंगें होंगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये ऐसी जंगें हैं कि आगे चलकर एक वक्त ऐसा आएगा, वो जब मिडिल ईस्ट की ये जंग अपने उरूज पर होगी कि एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे। ये जो कुछ इस वक्त वहां पर हो रहा है, ये इसकी शुरुआत है। और इसके साथ ही लोगों के आपस में शदीद मजहबी इख्तलाफात, कौमी इख्तलाफात इस दुनिया में अपने उरूज पर होंगे। ये इस तरह के कि लोग जहां चाहेंगे एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों का कत्ल करेंगे, इन पर चढ़ दौड़ेंगे, इनकी इबादत गाहों को गिराएंगे, इनकी इज्जत और आबरू से खेलेंगे। गोया हर तरह का नुकसान एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों को पहुंचाएंगे। और ये इसकी भी शुरुआत हो गई है। और इसके साथ साथ फिरकावारियत, कौम परस्ती उरूज पर होगी, और एक फिरके या कौम का शख्स दूसरे फिरके के शख्स को सख्त तरीन नुकसान पहुंचाएगा। और ये सब कुछ होगा इन फिरके वालों के, इनके कौम परस्त वालों के, जो अपने अपने आका और मौलवी लीडर जो होते हैं, इनकी वजह से। तो इन लोगों का आका जिस तरह का भी इनको हुक्म देगा,
चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो इस पर अमल पैरा हो जाएंगे। और इसके साथ दुनिया भर में तमाम के तमाम मजहबों में एक दूसरे के खिलाफ, वो चाहे यहूदियत हो, ईसाइयत हो या इस्लाम हो, गोया हर एक मजहब का दूसरे मजहब से शदीद तरीन इख्तलाफात होंगे, जिनकी वजह से इस धरती पर बहुत बड़ी आबादी इंसानियत की वो ख़त्म हो जाएगी। और ये इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। और इसके साथ साथ दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा फ़िरका परस्ती होगी, यानी फ़िरकों की कसरत होगी। समझ में ही नहीं आएगा कि ये फ़िरका कब कहाँ किस तरह का है और ये कौन लोग हैं, इनका असल मजहब क्या है। अजीब व गरीब किस्म के फ़िरके जन्म लेंगे, तो ये भी आप लोगों के सामने है। और इसके साथ इस पूरी दुनिया में मुसलमानों की तबाही और बर्बादी इस कदर होने जा रही है कि आप इस तबाही का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गोया हर तरह की मुसीबतें, आजमाइशें मुसलमानों की अब शुरू हो गई हैं। इसकी वजह अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी, कुरान और हदीस से दूरी, यानी अल्लाह को छोड़कर तागूत को अपना खुदा मानना, आखिरत को भूलकर बस इस दुनिया में ही लग जाना और इन तमाम बातों पर अमल करना जिनके लिए मुसलमानों को मना किया गया है, जिसके नतीजे में मुसलमान तबाह बर्बाद होंगे। और इस वक्त की भी शुरुआत हो चुकी है। वो यहाँ तक कि इनकी ज़मीनों मुल्कों पर गैर मजहब के लोग, यहूद और नसारा, कब्जा कर लेंगे और इनका कत्ले आम करेंगे। और इसके साथ साथ इस पूरी दुनिया में हर तरफ आप लोगों को बेचैनी ही बेचैनी नजर आएगी, कोई भी चैन से नजर नहीं आएगा। एक इंसान किसी एक चीज को लेकर बेचैन होगा, परेशान होगा, तो दूसरा इंसान किसी और चीज को लेकर। पूरी दुनिया में इस जमीन पर हर तरफ बदअमनी, खौफ फैल जाएगा। गोया कि आपको लगेगा कि अब अमन इस दुनिया से उड़ गया है, इंसाफ उड़ गया है, हर तरफ जुल्म फैल गया है और मुसलमान यानी मोमिनीन सख्त मसाइब व मुश्किलात से दो चार होंगे। और इसके साथ साथ इस पूरी दुनिया में मुआशी बहरान होगा, महंगाई उरूज पर होगी, हर तरफ गुर्बत ही गुर्बत होगी, यहाँ तक कि एक इंसान की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाएगी। लोग इस कदर तकालीफ में होंगे कि जब एक शख्स अपने भाई की कब्र से गुजरेगा तो कहेगा कि काश इसकी जगह मैं मर गया होता। ये इस तरह की मुसीबतें, परेशानियां हम लोग देखने जा रहे हैं। और इसके साथ दुनिया भर में ना खत्म होने वाली जंगें हुई, एक मुल्क दूसरे मुल्क से, एक इलाके के दूसरे इलाके से, दो दो चार चार दस दस मुल्क मिलकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बड़े अजीब व गरीब किस्म के हथियार, वेपन इस्तेमाल होंगे, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी इंसानों की आबादी वो ख़त्म हो जाएगी और ये ज़मीन बंजर और वीरान हो जाएगी। कोई भी शख्स इन जंगों को रुकवा ना सकेगा। तो ये जंगें पूरी दुनिया में हर तरफ फैलने के लिए जा रही हैं और इन जंगों की भी शुरुआत हो चुकी है। और इसके साथ इस पूरी दुनिया में हर तरफ जालिम हुक्मरान होंगे, फासिक वज़रा होंगे, झूठ बोलने वाला सच्चा होगा, गुनाह करने वाला नेक होगा, झूठ बोलने वालों को इनाम से नवाजा जाएगा और सच्चे इंसान पर जुल्म और तशद्दुद होगा। हर तरफ एक शख्स दूसरे के खिलाफ साजिशें करेगा, गरीब, मजबूर, बेबस इंसान को बगैर किसी वजह के सताया जाएगा, इसकी इज्जत से खेला जाएगा। और आप ये भी देखोगे कि लोगों का माल लूटा जा रहा है, इनकी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, नाहक आवाम का खून बहाया जा रहा है। हर तरफ लोग खौफजदा सहमे हुए आप लोगों को नजर आएंगे और हर तरफ जिनसी फाहिशकारी वगैरह आम होगी। लोग जानवरों की तरह एक दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे, जिना आम होगा और जिना से पैदा होने वाले बच्चों की कसरत होगी। और इन तमाम चीज़ों की भी शुरुआत हो चुकी है। और इसके साथ ही हर तीसरे घर में बेहयाई आम, और इन बुरे कामों और गुनाहों की वजह से यानी हरामकारी से कमाई की जाएगी, जिद करना, झगड़ालूपन आम होगा। तो हम लोग उस टाइम में दाखिल हो चुके हुए हैं जिनमें ये तमाम चीज़ें कसरत से होंगी, जिनकी शुरुआत हो चुकी हैं। मगर मेरे अजीज़ों, इस दौर के बाद एक नूर हिदायत का दौर आएगा, अमन सुकून का दौर आएगा, अदल इंसाफ का दौर आएगा। और वो दौर, वो ज़माना है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को इन आफात व बलियात से महफूज फरमाए और हम सब मुसलमानों को हिदायत के रास्ते पर चलाए, ईमान के साथ रखे और ईमान वालों के लश्करों में हमको शामिल फरमाए। ये वक्त इस्तग़फ़ार का है, तौबा का है। अपने गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह की तरफ पलटो। ये मैसेज दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाओ ताकि जो गफलत में पड़े हुए हैं उनको ये मालूम हो कि हम किस वक्त में जी रहे हैं, ताकि वो लोग तौबा व इस्तग़फ़ार करके सीधे रास्ते पर आ जाएं।